परीक्षित जन्म हुआ और परीक्षित का जन्म होते ही उन्होंने इतना रोया कह बंदे रोने नहीं बंद हुआ। राजा परीक्षित का जन्म हो गया। बोलो परीक्षित भगवान की जय। ऐसे महाराज हमारे परीक्षित का जब जन्म हुआ तो उनकी दादी कुंती भी ले रही हैं, मांद्री ले रहे हैं, अर्जुन भीम आदि सब लोग खिला रहे हैं, वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो तो ये कहते हैं कि गर्भ में जो बालक भगवान का दर्शन किया था, जब तक वो भगवान ना आवे, परीक्षित ये मन में सोच रहे हैं कि भगवान की छवि में देख लूं जो मुझे गर्भ में जाकर रक्षा किया था, वो आवे तब मैं चुप हूं, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। यहां से सनेश गए कन्हैया के पास। कुंती कही लाला, बोले हाँ बुआ, आपका पोता रोने नहीं बंद करता है, अब तुम आओ ना कन्हैया, जैसे मेरे 5 पुत्रों की रक्षा कर लिया वैसे आज मेरे कुरुवंश के अंतिम पुत्र की रक्षा कर लो कन्हैया। हमारे प्रभु रथ से चल दे और चलकर और आए, जैसे परीक्षित को गोद में लिया और हमारे परीक्षित भगवान को देख रहे हैं और भगवान परीक्षित को देख रहे हैं। ऐसा अवसर है, ध्यान से समझो कि भगवान को गोद में आज परीक्षित भगवान के साक्षात जो त्रिलोकी संपदा का मालिक है, त्रिलोक का मालिक है, इस ब्रह्मांड उसकी सरसों मात्र है, उस सरसों मात्र रूपी में एक छोटा सा कण आज द्वारिकाधीश की गोद में, त्रिलोकीनाथ की गोद में लेटा हुआ है और वो भगवान को देखता और भगवान त्रिलोकीनाथ को देखते और परीक्षित भगवान को और भगवान परीक्षित को देख रहे हैं। धीरे से सिर पर ऐसे हाथ को फेरा मेरा कन्हैया, सारे दुख दर्द मिट गए और रोना बंद हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस हाथ से राजन इतना पुण्य कर डालो, इतना पुण्य। मैं ये नहीं कहता कि घर के धान चावल जो गेहूं है सब लुटा दो, जितना पैसा है सब दान कर दो, कहीं नहीं लिखा गया। तुलसिया संसार में, तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाय, सबसे मिलिए धाय। न जाने कह रूप में नारायण मिल जाए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तुलसी या संसार, इस संसार में जैसे एक लोटा जल तुलसी को देते हैं, कितने प्रेम से मिलते हैं जब तुलसी को देते हैं, तो तुलसी या संसार में हे राजन कहीं अभी पराये में चले जाओ, अपने बुआ का लड़का आ जाए, मामा का लड़का आ जाए और कोई बराबर का हो तो आपका बचपन से खूब बैठता है, आ जाएगा तो कैसे मिलोगे? गले से मिलोगे, खूब चपक के, आ साथे खेबो साथे सोइबो, मेहरबो बात न सुनबो, है नहीं? ये आप जान लीजिए, मित्र तो मित्र होता है जो अपना लंगोटिया यार है। इसी तरीके से जैसे अपने मित्र संसार से ऐसे ही मिलना है, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय और ना जाने के रूप में नारायण मिल जाए। हे राजन, इस संसार में जो कोई संसार में सबसे मिलना चाहिए, आया हुआ अतिथि कौन कैसे, वो समझ लो भगवान ही है। आत्मा नारायण का स्वरूप है। ये जो आत्मा है ये नारायण आत्म रूपी स्त्रीणाम परमात्मा रूपी पुरुषम समर्पयाम। जब गुरु दीक्षा देता है तो कहता है स्त्री और पुरुष, हे मेरे शिष्य तुम दोनों लोग पति पत्नी हो, इस संसार रूपी गगरिया और घड़ा हो, कि तुम्हारा तुम घड़ा हो ये गगरी है। ये संसार को बढ़ाने के लिए पति पत्नी के रूप में ढकेल दिया गया है। खाओ संसार को बढ़ाओ, पालन पोषण करो, लेकिन जो तुम्हारे अंदर आत्मा है ये स्त्री है। पुरुष के अंदर भी स्त्री है और जो स्त्री के अंदर है वो भी स्त्री है। तो स्त्री राम आत्म रूपी स्त्री राम परमात्मा रूपी
पुरुषम समर्पणिया। ये वेद कह रहा है कि गुरु कहा था अब आज